क्योंकि स्कैरी पंपकिन अब और भी डरावना बनने जा रहा है और हम आपके लिए ढेर सारे सरप्राइजेस लेकर आने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आप हमारी अपकमिंग क्रिपी स्टोरीज और वेब सीरीज मिस ना करें। तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। निर्मला ने टीना की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी टीना उसकी ओर देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराई और अचानक से पीछे की तरफ मुड़ी और सीधे रेलिंग से नीचे कूद गई। टीना! निर्मला बहुत जोर से चिल्लाई और अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसके चीखने की आवाज से राकेश की भी आंख खुल गई। क्या हुआ तुम्हें? अरे इतनी जोर से क्यों चिल्लाई तुम? कोई बुरा सपना देखा क्या? टीना! टीना! निर्मला हड़बड़ाती हुई उठी और सीधी टीना के कमरे की तरफ जाने लगी। उसकी हालत देखकर राकेश भी उसके पीछे पीछे टीना के कमरे में चला गया, लेकिन टीना कमरे में नहीं थी। ये देखकर निर्मला और ज्यादा घबरा गई। टीना! टीना! देखिए रजी कहाँ पर है मेरी बच्ची। वो जरूर किसी मुसीबत में है। शायद वॉशरूम में गई होगी, मैं देख कर आता हूँ। टीना के पापा जैसे ही उसके कमरे से बाहर की तरफ मुड़े, तभी बालकनी से किसी के हंसने की आवाज आई, जैसे कोई अपना चेहरा दबाकर अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा हो। ये तो बिल्कुल वैसी ही आवाज है। निर्मला बालकनी की तरफ भागी तो टीना उनकी ओर पीठ करके बालकनी में बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था मानो वो वहां बैठकर कुछ खा रही हो। टीना के पापा ने आगे जाकर देखा तो फर्श पर पड़ोसियों की मरी हुई बिल्ली पड़ी थी और टीना बड़े ही भयानक तरीके से हंसते हुए उस बिल्ली को खा रही थी। उसने बिल्ली को अपने पापा की तरफ बढ़ाया और अपने हाथों से अपना चेहरा दबाकर हंसने लगी। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। उसे देखकर उसके मम्मी पापा समझ चुके थे कि मामला अब उनके हाथ से निकल गया है और टीना किसी भयानक आत्मा की चपेट में आ चुकी है। टीना की मां ने देर ना करते हुए उसके सर पर हाथ रखा और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी। तभी कुछ देर में ही टीना वहां बेहोश होकर गिर पड़ी। टीना के मम्मी पापा ने उसे उठाया और उसके बिस्तर पर लिटा दिया। टीना के पापा ने बालकनी का गेट ताले से लॉक कर दिया ताकि टीना अब उसे खोल ना सके। मैंने आपको कहा था कि हमारी बच्ची पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़